नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी। तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद। ये मसला हमारी जनता को, हमारी कौम को, तमाम हमारे जो है तो महल्ले, औरंगाबाद शहर, तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों को जागृति करने का एक पैगाम है। तो मैं पहले एक शेर से जो है तो आप शुरुआत करूंगा। पड़ी खुद अपनी बुराई पे नज़र, मेरे नज़र में कोई बुरा ना रहा। सबसे पहले हमको अपने आप को टटोलना पड़ेगा। आज तमाम की बात कर रहा हूँ, जैसे कब्रस्तान हुआ, खानखाएँ हो गए, दरगाहें हो गई और वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो गई, आज हमारे हाथ से निकल रही है, जा रही है सरकार के इसमें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम खुद है। हम अपने आप को टटोलना पड़ेगा। आज देखो, हमारा मसला जो है, तुम्हें को तमाम बातें नहीं करनी है। आज हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर आज टी पैंट के ऊपर जो हरसुल टी पैंट के ऊपर जो गट नंबर 202 का मसला शहर के अंदर बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है और हर कोई कहता है कि कब्रिस्तान को जो है तो कमेटी बनाया जाए। कोई कहता है कि ये कमेटी हमारे पुरखों की है, ये कब्रिस्तान हमारे पुरखों का है। हर कोई ना कोई दावा कर रहा है। तो इससे पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने ऊपरी में कुछ ऊपर का एक पन्ना बताया गया, उस बुनियाद के ऊपर सिर्फ कश्मकश हुई और हमने जो है तो जिला अधिकारी को एक लेटर दे दिया। उसके बाद ये बात मीडिया के माध्यम से मार्केट के अंदर चर्चे में आई और हमारे ताहिर भाई खाटिक ने जब देखा है कि अब ये मसला अपने कब्रिस्तान का है, जिसके मेरी पुरखों के यानी इसकी मुतवल्ली हम 5 मुल्कों के 5 दादाओं की इसकी मुतवल्ली है, तो उन्होंने मेरा नंबर निकाला। जबकि इनकी मेरी पहले पहचान नहीं थी, कभी ज़िंदगी में कभी गुफ्तगू कोई नहीं हुई, सलाम दुआ कभी नहीं हुई। ये तफसीलें मैं जनता को बता रहा हूँ, जनता इस बात को समझ ले कि साहब खान साहब जो है तो इस पहले प्रेस के अंदर किसी और के साथ में थे और बाद में जो है तो ताहिर भाई खाटिक के साथ में फिर से वापस यानी 2 मरतबा प्रेस के अंदर आए। हाँ, इन्होंने मेरा नंबर निकाला। नंबर निकालने के बाद मेरे घर पर पहुँचे पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में। जैसे आज 2009 के अंदर ये देखो, एक जेलर जो है तो कब्रिस्तान के अंदर जो है तो वहाँ पे रोड का काम करने का जा रहा था। जैसी भनक लगी ताहिर भाई खाटिक वहाँ पर पहुंचे। अकेले तना जो है तो वहाँ पे पूरी प्रशासन से टकरा कर वो रोड का काम रोकने का काम किया। तो रोकने का काम किया, प्रशासन पूछती है कि भाई किस बुनियाद पर आप रोक रहे हो, किस बुनियाद पर आप रोक रहे हो? तो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट बताया, ये पुरखों की मिल्कियत बताया, मदद मास के कागज पेपर बताया। इस बुनियाद पर यहाँ पर रोड का काम रुका है। आप नीचे देख सकते हैं, ये मस्जिद के अंदर आज वीरान मस्जिद है कब्रिस्तान के अंदर। उस वक़्त नमाज वहाँ पे जो जमात के साथ में अदा होती थी। ये हमारी खामियाँ है, ये हमारी गलतियाँ है। आज मस्जिद वीरान पड़ी है, ये वीरान पड़ी है। तो इस मसला जो है, आप मैं पूरे तमाम आज देखो ऐसे हालात चल रहे कब्रिस्तान के बुनियाद पर। देखो, मैं कुछ एक फजीलत बताऊंगा। जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्रिस्तान के अंदर जाते थे तो तारो कतार होते थे, घंटों तक तो इनके आंसू रुकते नहीं थे। और आज हमारी कौम कब्रिस्तान को लूटने के ऊपर लगी हुई है, आज कब्रिस्तानों के ऊपर कब्जा करने के ऊपर लगी हुई है। शर्म करो, शर्म के डूब के मरने की नौबत है। आज सिर्फ मुसलमानों की नज़र जो है तो कब्रिस्तानों के ऊपर है कि हम यहाँ पे ये बनाएंगे, हम यहाँ पे ये बनेंगे, हम इसको आमदनी का जरिया बनाएंगे, तनख्वाह का जरिया बनाएंगे, लूटने का। आज जो है तो पूरा तमाम वहाँ पे देख लो, आज जाकर पूरी मीडिया वाले भी देख सकते और पूरी जनता को दावे करने वाले लोग यहाँ पे कभी ये रास्ता बंद करने को आए, ये रास्ता बंद करने को आए। एक ऐसी शख्सियत थी जिसने रोड का काम बंद कराया। आज वहाँ के जो अपने आप को दावा करने वाले लोग, बेवकूफ़ जनता को बनाने वाले लोग, जनता को वर्गलाने वाले लोग, वो कहाँ है? ये जो आज मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, तो कभी इन्होंने जायजा लिया है कि अभी ये मस्जिद भी हमारी वीरान मस्जिद को हम चालू किया जाए? कभी नहीं। ये सिर्फ इसकी नज़र है तो वहाँ पे सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी की, ये प्रॉपर्टी हमारे अंडर में कैसे आ जाए
और इसकी कमेटी बनाकर ये हमारे अंडर में आ जाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये चैलेंज है मेरा। किसी आमदार को फोन कराते हैं, किसी आमदार से बात कराते हैं, ऊपर बात कराते हैं, तो आमदार कितना भी आमदार ताकतवर हो, किसी भी हो, उसी की नहीं चलेगी। जिसके पेपर है, जिसके डॉक्यूमेंट सही है, वही उसका हकदार है। यहाँ पे आगे क्या रहेगा? हाँ, आपको अगर से कोई मसला, कोई अगर से पूछना है, हमारे से रब्ता करे, ताहिर भाई से रब्ता करे। हम मशवरे से, ऐसे नहीं कि चलो हम यानी भाई ताहिर भाई के साथ में मिल गया, हम दोनों नहीं, हम जनता के मशवरे से भी काम करेंगे। शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद खलीफा अव्वल व कब्रिस्तान सर्वे नंबर 202 मौजे हरसुल तालुका जिला औरंगाबाद। ये यहाँ पर वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है MSBW/ABD/392/2012। दिनांक है 19/11/2012। जबकि ये रजिस्ट्रेशन के लिए जब हमने फाइल डाली थी 2011 में और 2012 के एंड में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो 2012 के जनवरी में 23 जनवरी 2012 को जो है, तो उस वक्त के सीओ साहब ने जाहिर वक्त प्रकटन जो तो देने के लिए जो तो किया, और वो जाहिर प्रकटन जब दिया गया, जाहिर वक्त प्रकटन, वो तलाठी को भी दिया गया, वो लैंड रिकॉर्ड को भी दिया गया, तमाम सरकारी दफ्तरों को जो तो देने के बाद जो तो वो जाहिर प्रकटन उस वक्त के जो है वक्फ जिला अधिकारी के थ्रू मौकूफा अराजियत पे, जहाँ दरगाह हज़रत सैयद सादत कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद खलीफा वाला कब्रिस्तान सर्वे नंबर 202 पर लगाकर उन्होंने वो पंचनामा किया और वो पंचनामा सादर किया। उसके बाद 22 मई 2012 को औरंगाबाद के सकाल पेपर में वक्फ जाहिर प्रकटन जो है तो जाहिर किया गया। वो वक्फ जाहिर प्रकटन जो है तो पब्लिक ने पढ़ा, आवाम को बताया गया, लेकिन उसके बाद से जो है तो करीबन 6 महीने गालिबन बाद में जो रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 19/11/2012, ये 6 महीने तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, क्योंकि किसी के पास कुछ था ही नहीं और है ही नहीं। किसी के पास इस जमीन के, इस अराजियत के कोई कागजात नहीं है। ये सब जो तो बेबुनियाद काम चल रहे हैं। और 6 महीने तक जब किसी के पास कोई आया नहीं, किसी ने जाहिर प्रकटन, छोटा नहीं बहुत बड़ा जाहिर प्रकटन था, वो जाहिर प्रकटन मैं आपको दिखा दूं। ये सका पेपर के अंदर जो छपा, ये जाहिर प्रकटन है। ये कोई छोटे इसमें नहीं छपा हुआ है, और ये वक्फ बोर्ड के सीओ साहब के माध्यम से छपा हुआ है। इसके अंदर कमेटी और जो संस्था का जो दिया गया था वो मेरे नाम का है। देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो तो शेख मोहम्मद ताहिर मोहम्मद सत्तार घाटी, दूसरे कॉलम में सज्जादा नशीन मुतवल्ली, और तीसरे कॉलम में जो तो सर्वे नंबर 202 मौजे हरसुल जेल बिनती लगत औरंगाबाद। ये एड्रेस पूरा दिया गया है, पिन कोड के साथ दिया गया। इस पर किसी का ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन दाखिल करे। 15 दिन की मोहलत दी गई थी, जबकि 6 महीने में कोई नहीं आने के बाद भी ये रजिस्ट्रेशन हुआ। पूरा वक्त दिया गया, और यही जो है माननीय सीओ साहब ने जो तो बताया कि ये रजिस्ट्रेशन सही है। इसके कागजात भी पुलिस को दिए गए हैं माननीय सीओ साहब के तरफ से। 2022 में 2022 का जो गुना दाखिल हुआ था, जिन्होंने मुझे वहां मस्ती वो दरगाह में मैंने उनको, कब्रिस्तान में मैंने उनको जगह पे कोई करने नहीं दिया, जिस पे मुझे हमला किया, तो वहां पर जब उनको मतलब रोका गया तो उसके ऊपर गुना दाखिल हुआ था, जिसका गुना रजिस्टर नंबर है 0097/2022। तारीख है दाखिल की 4 जून 2022 में ये जो गुना दाखिल हुआ था, जिसमें ऑफेंस है 324, 325, 326, 145, 47, 149 तक के है ऑफेंस। ये ऑफेंस के साथ ये गुना दाखिल हुआ, और उसकी चौकसी के अंदर जो तो ये सीओ साहब को जो तो लेटर लिखा था पुलिस महकमे ने कि भाई ये जो सज्जादा नशीन मुतवल्ली अपने आप को जो बताता है ताहिर सत्तार खटीक, इसने जो दाखिल किए कागजात ये सही है क्या?
इसी क्रॉस चेकिंग की, तो ये क्रॉस चेकिंग में पुलिस को वक्त के सीओ ने जो तो ये सब सही है बोल के बताया। सिर्फ नीचे के जो कॉलम थी, नीचे की जो 2 लाइन थी, वो 2 लाइन ये है कि पुलिस ने एक सवाल किया था वक्त के सीओ को, क्या शेख मोहम्मद ताहिर मोहम्मद सत्तार खाटी उर्फ ताहिर सत्तार खाटी को वक्फ बोर्ड ने सजानशीन मुतवल्ली का जो है तो मुंतखब दिया है क्या? तो मैं वही इस बात की वजाहत कर दूं, क्या मुंतखब जो है तो निज़ाम से होते आ रहा है और ये निज़ाम सरकार से जो तो हमें मिला है, तो वक्फ बोर्ड का देने का सवाल नहीं पैदा होता। जबकि वक्फ बोर्ड के पास इसी बुनियाद के ऊपर नोंद हुई है उस अराजियत की, इस मौकूफ़ अराजियत की, मौकूफ़ दरगाह हज़रत सैयद सादत कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के ख़बरस्तान की जो नोंद हुई है वो इसी बुनियाद के ऊपर हुई है। तो इस बुनियाद को ना उन्होंने छोटा लाया है, जबकि ये सही मालूमात दी गई, फिर भी कुछ मफाद परस्त इसमें जो तो अपने सा करने के लिए, उस जमीन को हड़पने के लिए, जो जमीन हमारे साहब ने बताई है, साहिब खान साहब ने, क्या जो आज दिख रही है करोड़ों की, वो करोड़ों की जमीन हथियाने के लिए उनको खबरस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आज तक कोई बता दे ऐसा, मैं तो यही पैदा हुआ हूं मौज हरसूल में, आज तक कोई बता दे कि मेरी पैदाइश के बाद से मैंने आज तक किसी मुस्लिम को वहां पे दफनाने से रोका है? आज तक मैंने किसी मुस्लिम को वहां दफनाने से रोका नहीं हूं, चाहे वो कोई भी इलाके से आवे। वहां पे दफनाने के लिए कभी किसी को मैंने रोका नहीं, तब की जबकि ये खटीक इनाम है। फिर भी हम लोग ये गिने चुने हैं, तो हम इतने बड़े खबरस्तान का करेंगे कोई